बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के, वो हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन का एक जनरल मैकेनिज़्म आपने पहले ही देख लिया था कि किस तरह से एसिड की मौजूदगी में एडिशन रिएक्शन होते हैं। आज हम उनके अंदर कुछ और रिएक्शन डिस्कस करेंगे और सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में होता ये है कि स्मॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और लार्जर मॉलिक्यूल या फिर पॉलीमर की फॉर्मेशन करेंगे। चूँकि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया गया है, H2SO4 यूज़ किया गया है और इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होगा। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसको भी हम देख लेते हैं। जो रिएक्टेंट हमने लेने हैं वो हमने फॉर्म एल्डिहाइड एंड एसिड एल्डिहाइड जो है वो लेना है। अब फॉर्म एल्डिहाइड के अगर हम देखें तो फॉर्म एल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, C+O एंड दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन के H ग्रुप मौजूद होता है। इसके हमने 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। फॉर्म एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे। होगा ये, आप इधर सिंपल इसके साथ भी 3 लिख सकते हैं या फिर आप इनको 3 स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं, 3 अलग-अलग स्ट्रक्चर भी साथ में बना सकते हैं। इसका होगा ये कि ये जो इसका डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से शिफ्ट होगा। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एक और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल भी यहाँ पर लिख दें तो इसका भी ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ से शिफ्ट होगा और होगा ये कि इसका ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड के कार्बन के साथ क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा और इसी तरह से इसका जो ऑक्सीजन है वो नेक्स्ट वाले फॉर्म एल्डिहाइड के कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो तीनों आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो एक रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारे पास जो रिएक्शन होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो कैसे बनेगी कि इसमें ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच हैं। ये जो ऑक्सीजन यहाँ से कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इस मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ क्या है कि बॉन्ड बना देगा। तो हम इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसको हम CH2 लिख दें, अलग-अलग करके लिख दें या फिर हम इसको CH2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो कार्बन है इसने इस ऑक्सीजन के साथ बनाया है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से भी इसका ये जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो शिफ्ट हो जाना है। तो ये ऑक्सीजन भी अब ये जो एक बॉन्ड है ये इसके कार्बन के साथ बनाएगा। तो ये इस तरह से ये हो गया कार्बन। अब इस कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो साथ में अटैच है CH2 और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ जो अटैच है उसके साथ भी ये अपना ये एक बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ये जो ऑक्सीजन है ये इस मॉलिक्यूल के इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और ये हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल था, तो ये इसके साथ इस तरह से बॉन्डिंग बना लेगा। तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच थे और ये एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जस्ट हुआ क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है या फिर ये यहाँ से जो है वो ब्रेक हुआ है और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन कर देंगे किस चीज़ की, मेटाफॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देंगे। मेटाफॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी जब हम यहाँ पर क्या लेंगे, जब हम यहाँ पर फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर फॉर्म एल्डिहाइड की जगह पे क्या चीज़ ले लें, एसिड एल्डिहाइड ले लें, तो
तो एसिड एल्डिहाइड में जस्ट क्या होता है कि हमें यहाँ पर CH3 कर देना होता है। इसी तरह से इधर भी CH3 हो जाएगा और इधर भी CH3 हो जाएगा। और अब आप यहाँ से ये 3 इसके साथ ना भी लिखें तो ठीक है, क्योंकि अब हमने अलग-अलग तीनों मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर दिए हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ऑक्सीजन दूसरे एसिड एल्डिहाइड के कार्बन के साथ क्या है कि बॉन्ड बना लेगी। उसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा वो नेक्स्ट वाले एसिड एल्डिहाइड के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसका ऑक्सीजन नेक्स्ट वाले के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। चीज़ आपके पास यही बनेगी। जस्ट यहाँ पर जो चेंज आएगा वो क्या आएगा कि जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हमने अटैच करवाए हुए थे वो इस वजह से थे क्योंकि हमने रिएक्टेंट में फॉर्म एल्डिहाइड लिया था। अब यहाँ पर चूंकि हमने एसिड एल्डिहाइड लिया है तो कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और एक CH3 अटैच है, इसी वजह से यहाँ पर भी एक कार्बन और एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और एक जो है वो CH3 हो जाएगा। ये भी CH और CH3 और ये भी CH3। ये इस तरह से पेरल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो जो रिएक्शन है वो दोनों के लिए सेम है। पॉलीमराइजेशन हुई है, पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिले हैं और उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया है। एक रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के लिए दिया गया है, एक रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के लिए दिया गया है। दोनों में सेम केस हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। एक में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनी है और एक के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो पेरल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है। मैकेनिज्म दोनों में सेम ही होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि या तो अमोनिया या फिर अमोनिया से जो ड्राइव किए गए हैं कंपाउंड्स उनकी एडिशन हम करवाएं एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। उनके ये जो रिएक्शन है ये भी एसिड कैटलाइज ही होंगे, मींस के एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म होंगे और इनकी भी जो है वो हमारे पास स्पेशल प्रोडक्ट बनेगी। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है वो बेसिकली हमारे पास NH3 ग्रुप होता है और डेरिवेटिव से मुराद ये है कि NH3 में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके साथ कोई और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो अटैच करवा दें। यहाँ पर जो जनरल फार्मूला बताया गया है उसके अंदर एक टर्म यूज़ की गई है G की। ये G रिप्रेजेंट कर रहा है अमोनिया के डेरिवेटिव को, कि जब हम अमोनिया के डेरिवेटिव लिखेंगे कि अमोनिया से हमने कोई कंपाउंड ड्राइव किए हैं उसके अंदर अगर हम कोई और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच करवा रहे हैं NH2 के साथ, जैसे कि NH3 है, तो NH3 में से हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा देते हैं और इस हाइड्रोजन की जगह पे कोई और ग्रुप अटैच करवा देते हैं। G को उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। G से जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए कुछ आपके पास एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बताए गए हैं कि ये हो सकते हैं या तो ये GH हो सकता है या फिर OH हो सकता है या फिर NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है या फिर NHCONH2 हो सकता है। मींस यहाँ पर हम हाइड्रोजन भी अटैच करवा सकते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल भी अटैच करवा सकते हैं, यहाँ पर हम अमाइन ग्रुप भी अटैच करवा सकते हैं या फिर हम यहाँ पर फिनाइल अमाइन भी अटैच करवा सकते हैं। तो G हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट ग्रुप की, ये आपको बताता है अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बारे में। जनरल रिएक्शन हम देख लेते हैं कि जनरल रिएक्शन जो है वो होगा कैसे। उससे पहले आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स जब ऐड होते हैं, ये जो एडिशन रिएक्शन होते हैं, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनती है। इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जो ये रिएक्शन है इसको हम कंडेंसेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि इसको दूसरा नाम
एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का भी दिया जा सकता है। एडिशन एलिमिनेशन इस वजह से कि इसके अंदर मॉलिक्यूल की एडिशन भी हो रही है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है, लास्ट में एलिमिनेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये भी, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनती है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होती है, जिसमें होता क्या है कि कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर जो भी ग्रुप अटैच होगा जी ग्रुप जो है, जो कि हमने डेरिवेटिव के तौर पे डेरिवेटिव अमोनिया के जो डेरिवेटिव हैं कंपाउंड्स उनके अंदर हम देखेंगे तो उसके साथ ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग में होगी, तो ये हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगी। अब जनरल रिएक्शन अगर हम इसका देखें तो जनरल रिएक्शन में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। आपको पता है कि इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अमोनिया या फिर उसकी डेरिवेटिव हम लेंगे तो अमोनिया के जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर होता है, वो अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर, क्योंकि वो एक पॉजिटिव सेंटर है। यहाँ से कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट एक बनेगा वो हमारे पास अमाइन अल्कोहल बनेगा। ये जो अमीनो अल्कोहल है ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, मीन्स ये स्टेबल नहीं रहता इतना ज़्यादा, तो ये क्या है कि इसकी कन्वर्जन हो जाती है, इसमें से यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिमूव आउट होगा, एलिमिनेट होगा, और इसके एलिमिनेट होने की वजह से ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगी, और साथ में H2O क्या होगा हमारे पास एलिमिनेट होगा बाय प्रोडक्ट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हुआ और इसमें दो मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, तो एडिशन रिएक्शन मतलब इसके अंदर एडिशन हो गई इस मॉलिक्यूल की, या फिर हम कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल कंबाइन हुए हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन भी इसको बोला जा सकता है। और लास्ट में चूंकि इसमें से एलिमिनेट हो रहा है एक मॉलिक्यूल, तो इसको हम एडिशन एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि जो अमोनिया के डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं वो किस तरह से एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। थैंक यू सो मच।